शुरुआत करेंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जिस पर आज सभी की निगाहें टिकी रहने वाली है। भूपेश बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में पिता और पुत्र ने 3 याचिकाएं लगाई है। शराब घोटाले का ये पूरा मामला है, जिसमें अब देखिए कहीं ना कहीं जो याचिका लगाई गई उससे ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। आज मामले पर सुनवाई होगी, जिस पर सभी की नजर है। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में आज सुनवाई होगी। तो देखिए, इसके पहले भी याचिका लगाई गई थी और एक बार फिर से अब 3 याचिकाएं लगाई गई है। शराब घोटाले के मामले में अब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और उनके बेटे को गिरफ्तारी का डर सता रहा है और यही वजह है कि एक के बाद एक लगातार याचिकाएं लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जेल जाने का डर सता रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। शराब और कोयला घोटाले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य बघेल से लेकर आईएएस अफसरों और कारोबारियों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक भूपेश बघेल के खिलाफ भी कुछ सबूत मिले हैं। गिरफ्तारी की आशंका से घबराए भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। गिरफ्तारी की आशंका से घबराए भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही चैतन्य बघेल ने भी एक याचिका लगाई है। चैतन्य बघेल ने WP 295 नंबर की याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए राहत देने की याचिका लगाई है। वहीं भूपेश बघेल ने WP 301 में ईडी को पार्टी बनाया है और ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं को दमनकारी बताते हुए याचिका लगाई है। उन्होंने पूर्व में SC में दायर PMLA एक्ट की धाराओं को चैलेंज करने वाली याचिका से जोड़ने की प्रार्थना की है। साथ ही WP 303 नंबर की याचिका में यूनियन ऑफ इंडिया, CBI और छत्तीसगढ़ सरकार समेत यूपी सरकार को पार्टी बनाया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की डबल बेंच में सोमवार को सुनवाई होगी। भूपेश बघेल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र और राज्य सरकारों समेत सभी जांच एजेंसियों की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पैरवी करेंगे। आज अपराध की सजा तो कोर्ट को देने का अधिकार है, लेकिन ईडी जांच के नाम पर ही सजा दे रही है। सालों से अपराध सिद्ध हुए बिना लोगों को परेशान कर रही है, जेल में डाल रही है। यही सबसे बड़ा सजा हो गया है और आज ये हमारा न्यायिक अधिकार है। यदि हम अग्रिम जमानत के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है कि उसमें क्या निर्णय लेते हैं। भूपेश बघेल के इस कदम पर भाजपा नेता तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर वो निर्दोष हैं तो डर क्यों रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। पता चल गया है कि हम टकराने वाले हैं और केवल उतने ही नहीं, पूरे अली बाबा के 40 चोर भी है। चोर के दाढ़ी में तिनका, मुझे नहीं लगता कि जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो निर्दोष रूप से वो बच जाएंगे। किसने महादेव सट्टा बनवाया, किसने चलाया, किसने संरक्षण दिया, ये आप सबको मालूम है। पूर्ववर्ती सरकार 5 साल में युवाओं को, गरीबों को 500 रुपये ले करके उसका लत लगा दिया। आज बेचारे सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं, उनका परिवार कष्ट में है। ऐसे सरकार की मैं भर्त्सना करता हूँ। असल में शराब और कोयला घोटाले को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। इस मामले में आरोपियों के बयान और मिल रहे सबूतों के आधार पर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी आशंका को लेकर भूपेश बघेल अभी से अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। राजेश मिश्रा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, देखिए, इस पूरे मामले पर हमने एक रिपोर्ट देखी, से यही कहा जा सकता है कि बैक टू बैक जिस तरीके से याचिकाएं लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं भूपेश बघेल उनके बेटे को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। विपक्ष के अपने तर्क हैं इस पर, लेकिन आप बताइए क्या अपडेट्स आपके पास। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनके समय में शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला समेत कोयला परिवहन घोटाला हुआ था, जिसमें जांच की गई ईडी, CBI, EOW के द्वारा की जा रही है। उसी में अगर बात करें तो उनके बेटे समेत कई IAS और कई जो उनके कारोबारी साथी थे वो सब जेल में हैं और उनके समय के आबकारी मंत्री भी जेल में हैं।
तो अभी यहाँ पे बात करें तो एक जो इन्होंने एक WP लगाई है, रिट पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, आज उसका वो दिन आ गया जिसका इंतजार था कि उनकी सुनवाई आज होनी है और करीब ये 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि भूपेश बघेल को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। क्योंकि अगर बात करें तो अभी पिछले दिनों जो रायपुर में माननीय सेशन न्यायालय है, वहाँ पे कुछ ऐसे बयान हुए हैं, चाहे वो EOW में हो चाहे वो ED में हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे बयान हुए जिनमें साफ तौर पे इनका नाम लिया गया है और इस बात को उल्लेख किया गया है कि इससे जो इनकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है एक तरफ। तो इस बात का एहसास करने के बाद उनके जो कानूनी सलाहकार हैं उन लोगों ने इस बात को उनको राय दी और उसके बाद ये वहाँ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और उसमें अगर बात करें तो 3 इसमें रिट पिटीशन दायर की गई हैं। 299 नंबर की जो चेतन बघेल ने दायर की है, उसमें आज उनकी न्यायिक रिमांड भी आज खत्म हो रही है। ED की जो न्यायिक रिमांड है आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो उसमें उन्होंने इस बात की अपील की है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, क्योंकि PMLA 50 के तहत ना तो उनको बयान लिए गए और ना उनको बुलाया गया, सीधे घर आके उनको गिरफ्तार किया गया। तो इस पे आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा 301 और 303 नंबर की जो WP लगाई है उसमें जरूर जो भूपेश बघेल के द्वारा लगी है और उनके उसमें ये कहा गया है कि इनकी जो एक 301 है उसमें ED को पार्टी बनाया है। उसमें ये कहा गया है कि इनकी जो PMLA की धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, उसमें उसको कह सकते हैं कि दमनकारी बताया है। और उसके अलावा जो 303 है उसमें ED, CBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UP गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को पार्टी बनाया गया। इसमें एक जानकारी मिली है कि जो आवेदन है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम न्यायालय में जो एक रिट पिटीशन दायर हुई है जिसमें PMLA एक्ट को चैलेंज किया गया है, तो उससे जोड़ने की अपील की गई है इनके द्वारा। तो अब ये देखने वाले, क्योंकि आज जो सुनवाई होगी वो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची के कोर्ट में होनी है, तो उसमें आज ये देखने वाली बात होगी कि उनको राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि जो एजेंसियां हैं उनके पास इस बात के कुछ सबूत आए हैं कि इसमें इनकी संलिप्तता पाई गई है। तो आने वाले दिनों में कुछ उनके साथ गलत हो सकता है। तो इस बात को लेके वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो आज दोपहर 1 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल तहसीन, देखिए जैसे कि आपने कहा कि अब तक जो याचिकाएं लगाई गई उसमें क्या फैसला है आपने बताया, लेकिन आज दोपहर 1 बजे तक इस पर भी फैसला साफ हो जाएगा। आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया।